तुम्हारा शुभ चिंतक। नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री सपोन ज्योति ठाकुर के असमिया नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद उदिता जैन ने किया है। तो सुनिए नाटक तुम्हारा शुभ चिंतक। जल्दी से इस गाय को खदेड़ दे यहाँ से। चल, पानी से निकलने पर शायद बच जाए। बाबा, बाबा कहाँ गए? बाबा, बाबा! अरे बल्लू, जरा देख तो बेटा, बाबा कहाँ गए? बाबा! अरे भाई, कौन शोर मचा रहा है? अरे मेरा तो खुद ही बुरा हाल है, और ऐसे में तेरे बाप को जाकर ढूंढूं। एक ही झोंके में मेरा सारा घर बह गया। अब जल्दी चल बांध की तरफ। जिंदा बचेगी तो बाप से मिल पाएगी ना। अरे थोड़ी देर और यहाँ ठहरोगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। चल अब जल्दी चल। भले, यहाँ तो पानी बढ़ता जा रहा है। मेरे तो पैर ही नहीं चल रहे। अब इसे तो फेंक, पता नहीं क्या बटोर लाई है। फेंक फेंक। और ये टीन का बक्सा क्यों धोया है? फेंक फेंक इसे। ना ना, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। तू इसे फेंकने की बात मत कर। इसे त्यागना और अपने प्राण त्यागना मेरे लिए एक ही बात है। पता नहीं कैसी लड़की है, मेरे भले के लिए कह रहा हूँ। देख तो रही है, पानी कमर तक आ गया है और पानी की लहर देख रही है। अरे बाई तरफ मत जा, इधर इधर से कदम बढ़ा। अरे अरे अरे, पानी बढ़ता ही जा रहा है। उफ, चला भी नहीं जा रहा। बाढ़ का पता होता तो लोग सावधान हो सकते थे। ओए होए। अरे भैया, बड़ी भयंकर बाढ़, ऐसी बाढ़ ना कभी देखी ना सुनी। लोग सावधान भी हो तो कैसे? बाबा! कौन है ये लड़की? कब से रोए जा रही है? रानी होगी, टीलू बूढ़े की बेटी। आज सवेरे से ही रोए जा रही है बेचारी। लेकिन क्यों? उसका बाप खो गया है। बहुत ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला। कहीं पड़ा होगा दारू पीकर। क्या भरोसा उसका, अब कहाँ मिलेगा वो? अरे भैया, रानी का तो कहना है कि बाढ़ के पानी आने से पहले तक तो वो घर पे ही था। हाँ, मेरे बाबा घर में ही थे। मैंने देखा था, दालान में कटहल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बांध टूटने का शोर सुनकर जब बाहर निकली तो पता नहीं कहाँ गायब। चल भैया, चल जरा एक बार और देखा है। देख, कहीं कोई नाव मिल जाए तो थोड़ी दूर तक दिखाते हैं। अरे भाई, मरना है क्या? इतने गहरे पानी में निकलोगे तो क्या बचोगे? मैं तो कब से घूमता फिर रहा हूँ, कहीं होते तो देखना चाहते। अरे नहीं, चल ना भैया, मैं भी चलती हूँ। अरे जा तो रही है, पर इस बक्से को कहाँ लिए जा रही है? पता नहीं कैसी लड़की है, जहाँ जाती है उस बक्से को लिए साथ फिरती है। ऐसे कौन से हीरे जवाहरात भरे इसमें? इसे नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी इसे। इस बक्से में। दीदी, रानी दीदी। हाँ, क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? मैं तो बहुत डर गई। मैं नींद में चिल्ला रही थी? हाँ, मेरा बक्सा कहकर आप चिल्ला रही थी। कैसा बक्सा दीदी? राधा, सुन, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे। अभी लाई। आप कोई भयानक सपना देख रही थी दीदी? लीजिए, पानी लीजिए। अरे, आप तो उठकर बैठ गई। सवेरे सवेरे फिर जाना है।
कुछ देर और सो जाइए। कितने बजे होंगे राधा? 3:10। मैं पढ़ाई में लगती हूँ, आप थोड़ी देर और सो जाइए। अब नींद कहाँ आएगी? नींद नहीं आएगी दीदी तो लेट ही रहिए, कम से कम शरीर को तो आराम मिलेगा। पर मन को तो नहीं मिलेगा ना। आपने क्या सपना देखा दीदी? सपना? हाँ, बाढ़, भयंकर बाढ़। सपने में भी बाढ़ आपका पीछा नहीं छोड़ती। अरे तू हंस रही है राधा? तुझे क्या मालूम मेरी जिंदगी को कैसे इसने तहस नहस कर डाला है। दीदी, आपने इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्या बताती? इसमें बताने लायक कुछ है भी नहीं। अच्छा रहने दे, मैं जरा बाहर बरामदे में बैठती हूँ, तू अपनी पढ़ाई कर। नहीं दीदी, आप इस तरह बात अधूरी छोड़ देंगी तो मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगेगा? पढ़ने के लिए भी तो उपयुक्त वातावरण चाहिए। उपयुक्त वातावरण? पढ़ने के लिए? क्या हुआ दीदी? जानती है मैंने कैसे वातावरण में पढ़ाई की है? वही तो पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको अपनी बड़ी दीदी मानती हूँ ना। आप जैसा कहती हैं वैसा मैं करती हूँ। कभी आपने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और मैंने भी नहीं पूछा। आज ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहती, आपको बताना ही होगा। अच्छा, कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से। दरअसल शुरू से कहने लायक कुछ विशेष नहीं है राधा। मेरा जीवन तो वास्तव में शुरू तब हुआ जब एक बार हमारे गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों का एक दल आया। डॉक्यूमेंट्री यानी शूटिंग? हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों का वो ग्रुप गांव में ना आया होता तो आज तू अपनी दीदी को जिस रूप में देख रही है ना, वैसा कभी नहीं होता। अच्छी तरह बताइए ना दीदी, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। राधा, हमारे गांव में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान गांव के लोगों से भी कुछ ना कुछ काम लिया। अच्छा। किसी से नचवाया, किसी से गाना गवाया, मुझे भी बुलाया था उन्होंने। वो लोग कुछ गीत बजा देते थे और हमें उसी गीत को पुनः गाने जैसा अभिनय करना था। वो लोग इसे लिप मिलौनी कहते थे। कैमरे से तो वो लोग फोटो खींचते हमारी, दूसरी लड़कियां लिप मिलाने में बार बार गलती करती, पर मैं आसानी से कर लेती थी। इसीलिए उन लोगों ने मेरा नाम ही रख लिया था, मिस लिप। मिस लिप, मेरा इशारा पाते ही तुम गीत शुरू कर देना। ये माइक देख रही हो? इस माइक के इधर उधर अपना चेहरा मत ले जाना, समझ गए? जी। ए बाबी, नगाड़ा रेडी? रेडी। स्टार्ट साउंड। बाबी ओके? ओके। बहुत अच्छे मिस लिप, बहुत बढ़िया। कल दिन में हम लोग इसकी शूटिंग करेंगे। तुम्हें फिर से गाना सुनकर गाने जैसी एक्टिंग करनी होगी, ओके? जी। डायरेक्टर साहब ने भी कहा है कि सारे तुम ही से कराऊं। कल 9 बजे पहुंच जाना। देखो, देरी मत करना। जी अच्छा। तुम्हारा घर कहाँ है? आप लोग जहाँ ठहरे हैं ना, उसके पास जो स्कूल है, हाँ, उसी स्कूल के सामने वाली गली में हमारा घर है। तो फिर हमारे साथ ही चलो। चलिए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो तुम्हें मिस लिप ही कहता हूँ। रानी, रानी सोनोवाल। रानी सोनोवाल। घर में कौन कौन है? बाबा और मैं। बाबा क्या करते हैं? शराब बेचते हैं। तुम पढ़ती हो? जी। किस क्लास में हो? इस साल कॉलेज में होना चाहिए था, पिछले साल परीक्षा में नहीं बैठ पाई ना, इसलिए अभी 10वीं में हूँ। इस बार परीक्षा दोगी? पता नहीं। क्यों? पता क्यों नहीं? क्या परीक्षा देने का विचार नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। पता नहीं कब क्या हो जाए। रात को एक और शराबी पड़े रहते हैं। कभी कभी बाबा को जगाकर बोतल लेने भी आते हैं। वो पढ़ने लिखने का रहने दो। अगर कुछ करने का मन ही ना हो तो ना करने के कई बहाने मिल जाते हैं। तुम्हें सबसे आसान क्या लगता है? मत जाना।
तुम मरना चाहती हो? नहीं। अगर मरना नहीं चाहती तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, और जीना चाहती हो तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। अपने कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम की जिम्मेदार तुम स्वयं हो। देखो, कुछ भी हो जाए तुम्हें परीक्षा देनी है। शराब खाने में रहकर भी तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी होगी। अगर मुझसे किसी सहायता की जरूरत हो तो ले सकती हो तुम। आपकी बातें बिल्कुल अलग तरह की हैं। हाँ? एक दिन की जान पहचान में कितना कह गया मैं। अब मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बुरा लगा तुम्हें? नहीं तो। सॉरी, मैं तुम्हें बहुत बड़ी लड़की समझ के बातें कर रहा हूं। मैं हूं ही बहुत बड़ी लड़की, बहुत बड़ी। अच्छा, कल समय से शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाना। जी। और सुनो, जो कपड़े तुमने कल पहने थे वही पहनना। कान में कौन सी बाली थी याद है ना? वरना डायरेक्टर साहब मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। जी, मैं समय पर तैयार होकर आ जाऊंगी। ओके। सुनील दा, ओ सुनील दा। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चीख रहे हो? देख तो रहे हो काम कर रहा हूं मैं। सुनील दा, किसी खास वजह से ही चिल्ला रहा हूँ। क्या बात है? कल रात बारिश के पानी से शूटिंग स्पॉट तक जाने वाली सड़क बह गई। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ओह नो, अब क्या होगा? मैं डायरेक्टर साहब को बताने गया था। उन्होंने कहा है कि अगर आप वहां पहुंच सकते हैं तो आप ही 2-4 शॉट ले लीजिए। अब इतने पानी में सर कैसे जाएंगे? इतने पानी में मतलब कितना पानी होगा? कमर तक? हाँ, इतना तो होगा ही। कैमरा वगैरह ले जा पाएंगे ना? 16 वाला कैमरा तो आसानी से जा सकता है, बाकी रिफ्लेक्टर भी जा सकता है। वैसे उधर स्पॉट पर पानी नहीं है, पर सड़क पर काफी पानी है। फिर ठीक है, शॉट मैं ले लूंगा। ये कैमरा रिफ्लेक्टर्स तो ले गए हैं, मेरा ख्याल पहुंच भी गए होंगे। अब हमारा जाने की मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, और आप हैं कि इधर देखे बिना ही जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। ओह मिस स्लिप, चलो। सुना, सड़क पर बाढ़ आ रही है। जी, इसीलिए तो यहाँ रुक गई। मैं आपके कमरे तक भी गई थी यही खबर सुनाने, पर वहाँ देखा कोई आपको इसके बारे में बता रहा है, तो बिना मिले ही चली आई और यहाँ इंतजार करने लगी। ठीक है, चलो। चलिए। क्या डायरेक्टर साहब नहीं जाएंगे? नहीं, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इतने पानी में कैसे जाएंगे? हाँ। और फिर वहां जाने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। शूटिंग भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा वापस करना है। जी। उन्होंने मुझे शॉट समझा दिए, मैं कर लूंगा। ओहो, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। ठहरो, मैं अपनी पैंट मोड़ लेता हूँ वरना भीग जाएगी। ऐसे ही चलिए ना, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, सूख जाएगी। ऐसा? जी। तो चलो। अरे देखना, सावधानी से आगे बढ़ना। अपने पहनने के कपड़े पानी में मत गिरा देना, वरना हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे ध्यान से, अगर आप गिर गए तो मेहनत तब भी बेकार हो जाएगी। इस तरफ से आइए ना। आइए, अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए। ये लीजिए। आपको पानी में चलने की आदत नहीं है ना? आइए। अरे मुझे खींचिए मत। अरे हंसो मत। अरे मैं चल लूंगा, मैं चल लूंगा। हंसने से ज्यादा तो आपके खींचने से मैं गिर जाऊंगी। और मैं गिर गई तो आप भी नहीं बचेंगे। ये बाढ़ का पानी नहीं है, बारिश का पानी है। आगे बांध है ना, इसीलिए पानी यहाँ कर जम जाता है। बस जरा सा और है। उफ, अब बच गए। किसी तरह इस पानी से बाहर तो निकले। थैंक यू मिस लिप। एक पढ़े लिखे अपने से भी अधिक बड़े युवक को कमर तक पानी में से बिना किसी विघ्न बाधा के बाहर निकाल लाने की सामर्थ्य है तुम में, समझी? आप ही। मनुष्य को अपनी ताकत स्वयं पहचाननी चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। अब तुम अपनी इस शक्ति को किसी नेक काम में लगाओ। जी। शूटिंग और कितने दिनों तक चलेगी? 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन।
उसके बाद? उसके बाद चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग चले गए। लेकिन दीदी, आप बक्सा बक्सा क्यों चिल्ला रही थी? ओह, उनके चले जाने के बाद ही तो बक्से का इतिहास शुरू हुआ। बक्से का इतिहास? हाँ राधा, हमारी माँ के पास टीन का एक बक्सा था। घर में तो कोई कीमती सामान था नहीं, पर वो बक्सा जरूर पड़ा था, और बक्से में मैंने 2 पत्रिकाएं रखी थी। पत्रिकाएं? हाँ, सुनील जी जब शूटिंग खत्म करके लौट रहे थे तो उन्होंने ये 2 पत्रिकाएं मेरे हाथ में रखते हुए कहा था, ये रख लो, इन्हें पढ़ना। इन दोनों में मेरा पता लिखा हुआ है। चिट्ठी लिखना। मेरे पास ढेर सारे लिफाफे हैं, अपने पास रखो। पैसे ना हो तो बेरंगी डाल देना, लेकिन लिखना जरूर। मैं जवाब ना दूं फिर भी तुम जरूर लिखना। इसके बाद वो लोग चले गए। वो घर तक पहुंचे या नहीं पता नहीं, पर मैंने चिट्ठी डाल दी। इसके बाद मैं नियमित रूप से उन्हें पत्र लिखने लगी, और अब भी लिखती हूँ। कभी पोस्ट करती हूँ तो कभी नहीं, इसी बक्से में रख लेती हूँ। सुनील जी आपके खतों का जवाब देते थे? हाँ, उन्होंने भी मुझे कई खत लिखे। हर खत में यही लिखा रहता, अपने अंदर के सामर्थ्य की खोज करो, सोचो तुम क्या कर सकती हो, बस। रानी दीदी, आपने जिस साल अपने बाबा को खोया उसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी? हाँ, उसी साल। तो फिर आपने पढ़ाई कैसे की? पढ़ना लिखना कोई आसान काम नहीं। फिर वही बात, बताइए ना। हाँ, मैंने खत लिखा सुनील जी को कि मैं बीए की परीक्षा दे चुकी हूँ। मेरी हालत उस डूबती नैया की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं। मेरा कोई नहीं रहा, बिल्कुल अकेली हूँ मैं। क्या होगा मेरा भविष्य? क्या उन्होंने आपकी कोई मदद की? हाँ राधा, उन्होंने उसका जवाब भेजा। उस चिट्ठी का हर शब्द, यहाँ तक कि हर कॉमा, फुल स्टॉप मुझे आज भी याद है। न जाने कितनी बार पढ़ा है उस खत को, अभी कभी कभी पढ़ लेती हूँ। ऐसा क्या लिखा था उस खत में? हाँ, उसमें लिखा था, प्रिय लिप, स्नेह, प्यार। तुमने लिखा कि तू अपना सब कुछ खो चुकी हो। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मनुष्य कभी अपना सब कुछ नहीं खो सकता। तुमने अपना पिता खोया, घर, जमीन, खेत खोए, बस इतना ही ना। लेकिन तुम तो जिंदा हो। आज तक तुम जो कुछ भी हो अपने आंतरिक शक्ति के बल पर ही हो। तुम्हारे सर्टिफिकेट में ये कहीं नहीं लिखा रहेगा कि तुमने किस परिस्थिति में परीक्षा दी थी, किसके घर बर्तन मांज मांज कर अपनी पढ़ाई की। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा परिचय है। अगर तुम हर परिस्थिति में साहस से काम ले सकती हो तो तुम्हारा परिचय साहसी के रूप में होगा, और अगर तुम में साहस नहीं है तो एक डरपोक के रूप में ही तुम पहचानी जाओगी। अब जैसी तुम्हारी इच्छा। तुमने लिखा है कि दुखी हमेशा दुखी रहता है। मैं इस पर भी विश्वास नहीं करता। मेरा विचार है कि सिर्फ 2 दुखियों को ही सुख नसीब होता है। संपर्क के बाद अंतरंग से जो खुशी प्रकट होती है उसी खुशी में होती है नैसर्गिक ज्योति। अपने समाचार देती रहना, पत्र नियमित लिखना। तुम्हारा शुभ चिंतक। वाकई दीदी, बहुत अच्छा पत्र था। कई तरह की तकलीफें उठाकर मैंने पढ़ाई की।
और इसके लिए वहाँ भी रही जहाँ किसी को नहीं रहना चाहिए। वो काम भी किए जो शायद कभी किसी को नहीं करने चाहिए। छोटी मोटी नौकरी करते हुए भी पढ़ाई की, सब कुछ अकेले ही, और अंत में मिली ये नौकरी। साथी के तौर पर तू मिल गई राधा। और अब तू और सुनील जी ही मेरे संगी साथी हैं। मैं अभी भी अपनी सामर्थ्य की खोज कर रही हूँ राधा। मैडम, अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़ी प्रवीण? नपामुआ, शिकली और गड़मरा सपरी में अनाज कम पहुंचा है। क्या? जी मैडम, कुछ लोगों को तो मिला ही नहीं। हमारा जो आदमी अनाज लेकर गया था, उसे कल वो लोग मारने आए थे जिन्हें अनाज नहीं मिला। अब रिलीफ का सामान लेकर जाने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन अनाज कम कैसे गया? मैडम, पहले अनाज सदर के गोदाम से लाया जाता था। हाँ। अब लोकल गोदाम से ही उठाने के ऑर्डर आए हैं, इसीलिए सारी गड़बड़ हुई है। ओके, चलो मेरे साथ। अनाज मैं स्वयं उठाऊंगी और रिलीफ का सामान देने भी खुद जाऊंगी। नाव तैयार करवा दो। आपको वहां जाने में कष्ट होगा मैडम, मेरे ख्याल से आप रहने दीजिए। कष्ट होगा? क्यों? औरत हूँ इसलिए? कोई बात नहीं, एक बार मैं भी आजमाना चाहती हूँ कि नाव पर सवार होकर रिलीफ का सामान बांटने की सामर्थ्य मुझ में है भी या नहीं। जी। जाओ, नाव तैयार करो। जी मैडम। मैडम, हरिणों का दल इसी ओर आया था। अच्छा, चलो एक बार चलकर देखते हैं। इस समय तो मुश्किल है। अच्छा, वो दिखते तो जरा सा केटल फूड डाल देती मैं। आप उन्हें केटल फूड देना चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो कई हरिण ह्यूमन फूड बन चुके हैं। व्हाट? क्या मतलब? सुरेंद्र राजवंशी के आदमियों ने 3 हरिणों को मार दिया है। सुना है मारकर मांस बाहर भेजा है उन्होंने। तो फिर चलो पहले सुरेंद्र राजवंशी के घर ही चलते हैं। जी मैडम। आइए आइए मैडम, मैं ही सुरेंद्र राजवंशी हूँ। जब से सुना कि आप रिलीफ के काम से एसोर आ रही हैं, मैं तभी से आपके इंतजार में हूँ। वैसे मुझे पता था कि आप हमारे घर पधारेंगी जरूर। जब भी कोई सरकारी आदमी आता है तो हमारे यहाँ आए बिना नहीं जाता। ऐसा है मैडम? सुना है आप लोगों ने कुछ हिरणों को मारा है। हाँ? अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। कितने हिरण मारे? हाँ? अरे ज्यादा कहाँ मार पाया, कुल 3 ही मारे हैं। मैडम, बाढ़ में आए मरियल से हिरण थे, उनके बदन में उतना मांस ही नहीं था। इस बार अगर हाथ लगा तो आपको जरूर खिलाऊंगा। हाँ। आपके मकान के चारों ओर पानी भरा पड़ा है ना? अरे बिल्कुल सागर बन गया है जी। चारों तरफ सागर ही सागर। ऐसे में अगर टूटे फूटे टेंटों में बसे भूखे लोग ये सोचें कि आज सुरेंद्र राजवंशी के परिवार को ही मारकर उनके मांस से एक वक्त खाना खा लिया जाए तो? हाँ? तो क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बाढ़ के डर से भागे कुछ हिरणों को मारकर आप अपनी लालसा पूरी करना जानते हैं। मैं लोगों से कहे जाती हूँ कि आप जैसे लोगों का भक्षण कर अपनी भूख शांत कर लें। आप सोच समझ कर बात कीजिए मैडम। मेरे यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े अफसर हमने भी देखे हैं। अच्छा। हाँ। इतना सब मुझे नहीं मालूम था। अब प्रवीण, जी मैडम। देखो इनका आदमी चावल लेने गया है, उससे एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिलना चाहिए। जी मैडम। पशुओं का मांस शहर के लोगों को खिलाने की खातिर अगर ये नाव चला सकते हैं तो अपने लिए खाने का सामान भी ला सकते हैं। जी मैडम। सरकारी अनाज आप मुझे दिए बिना कैसे रह सकती हैं? हम ऊपर लिखेंगे इस बारे में। अनाज दिए बिना रह सकती हूँ या नहीं ये मैं जानती हूँ। इस घर में रिलीफ का अब एक मुट्ठी अनाज भी नहीं आएगा। देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा। हमारी बहुत ऊपर तक जान पहचान है। आपकी पहुंच कहाँ तक है ये तो वक्त ही बताएगा।
इस वक्त तो आपके परिवार के 17 लोगों के अनाज से मैं अन्य 5 परिवारों का पेट भर सकूंगी। चलो प्रवीण। चलिए मैडम। मैडम, आपने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया। वो कैसे? आपने एकदम स्ट्रेट डिसीजन ले लिया। बहुत साधारण सी बात है प्रवीण। तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि तुम्हारे अंदर काम करने की कितनी क्षमता है। जी। हम सरकारी कर्मचारी 2 धागों से फाइल बंद कर, काम को पेंडिंग रखकर लोगों को अपनी क्षमता का स्वाद देते हैं। जी। मैं इसका उल्टा कर रही हूँ। जितना हो सके काम पूरा कर रही हूँ। मेरे काम करने से चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जी। लेकिन काम नहीं करने की खातिर किसी को मुझसे शिकायत नहीं है। जी। तुम भी कोशिश कर सकते हो। जी मैडम, प्रयत्न करूंगा। ओके। दीदी, आपके साहस और शक्ति की तारीफ करनी पड़ेगी। सब सुनील जी की प्रेरणा है राधा। अगर वो मुझे प्रोत्साहित न करते तो शायद आज मैं कहीं नहीं होती। क्या सुनील जी कभी यहाँ आए हैं दीदी? मैंने तो कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, उस शूटिंग वाली घटना के बाद तो मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा। कभी किसी न्यूज़पेपर में या फिर कभी टीवी पर उन्हें देख लेती हूँ। दीदी, आपका मन नहीं करता उनसे मिलने का? धत, काम करने वाले लोग हैं, पता नहीं कब कहाँ रहे। एक बात पूछूं, सुनील जी ने शादी वादी की या नहीं? पता नहीं राधा, मैंने कभी नहीं पूछा और उन्होंने भी नहीं बताया। दीदी, कहीं आप सुनील जी का इंतजार तो नहीं कर रही? हट पगली। मान गई दीदी आपको। क्यों? जिंदगी में सिर्फ एक बार आप उनसे मिली, कुछ पत्रों का आदान प्रदान हुआ और इसी से संतुष्ट हैं आप। मुझे लगता है यही आपका प्रेम है दीदी। क्यों? प्रेम? हाँ, ये प्रेम ही तो है। राधा, राधा, लगता है अब तू बड़ी हो गई। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूमृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गा। राधा, ये तो महालय की स्तुति सुनाई पड़ती है। जी हाँ दीदी, महालय आज से आरंभ हो रहे हैं। ओह, हम बाढ़ का रोना रोते रहे, उधर पूजा भी शुरू हो गई। मनुष्य भी कितना विचित्र है ना। देवी का चेहरा देखे बिना देवी की शक्ति से स्वयं को उपकृत करना चाहता है। हाँ दीदी, ये भी तो देवी के प्रति विशाल शक्ति का प्रेम है राधा। क्या ऐसा प्रेम संसार में संभव है? संभव है दीदी, अगर हम सच्चे शुभचिंतक बने तो। राधा, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण तुम्हारा शुभचिंतक नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री सपोन ज्योति ठाकुर के असमिया नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद उदिता जैन ने किया था। नाटक की निर्देशिका थीं अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर अश्वनी कुमार, राजेश आहूजा, एस.एम. शरीफ, जगदीश दुआ, इंद्रपाल सिंह, अंकिता कुमार, कमल पृथ्वी,
और माला कुमार। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।